जस्सी बोलती है कि अब हम शाह हाउस नहीं रुकेंगे, अब हम सब यहाँ से जाएंगे। फिर तब सरिता ताई बोलती है हाँ मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। दीपा, रीता, अनीता बोलती है हाँ हम सब रेडी है, हम सब चलते हैं। जस्सी बोलती है हम बैग यहीं रख के जाते ताकि तसल्ली से चेक कर लेना कि कहीं हमने और कुछ तो चोरी नहीं की। तब तोशु बोलता है, मन में सोचता है कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो मैं कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो हार लेके हाजिर हो जाता है और बोलता है हार तो यहाँ है, तुम सब मत जाओ, तुम सब यहीं रुक जाओ। तब अनुपमा तोशु को पकड़ती है और बोलती है ये चोरी तूने की। तब उसने मना किया। अनुपमा ज़ोर से उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है और बोलती मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तब तोशु बोल जाता है कि ये सब पाखी ने किया था ताकि डांस रानी को फंसा सके। तोशु के मुंह से सच्चाई जान के पाखी तोशु को देखती ही रह गई। तभी पाखी की बेटी ईशानी बोलती है कि माँ, जब तक तुम ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी प्रोडक्ट चोरती थी वो सब तो ठीक था, पर अब हार भी तुम चोरने लगी। ये सुन के मीता को गुस्सा आता है और वो कुछ बोलने वाली होती, तब उसके हस्बैंड ने उसे रोक लिया कि अभी कुछ मत बोलो। में सब लोग पाखी के सामने देखने लगते हैं और सोचते हैं पाखी ने बहुत बुरा किया। अनुपमा पाखी को बहुत डांटती है और 5 पन्नों का भाषण सुनाती है। उसे बोलती है कि जिन लोग को तू नीचा समझती है वो लोग मजदूरी करके पैसे कमाते हैं, तूने तो कभी घर में झाड़ू पोछे बर्तन तक नहीं किए, घर के टॉयलेट तक साफ़ नहीं किए, कल से घर के सब टॉयलेट तू साफ़ करेगी। तब पाखी को गुस्सा आता है। अनुपमा पाखी को इतना ज़ोर से थप्पड़ मारती है कि उसके कान ही सुन हो गए। फिर अनुपमा राही को थप्पड़ मारने वाली होती है। अनुपमा बोलती है कि राही तू माफ़ी मांग। तब राही ज़ोर से बोलती है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तभी अनुपमा ज़ोर से थप्पड़ मारने ही वाली होती है। तभी जस्सी बोलती है रहने दे अनु, इससे माफ़ी नहीं चाहिए हमको, हम लोग यहाँ से जाते हैं। तभी अंश और प्रार्थना माफ़ी मांगते हैं डांस रानी टीम की। बोलते हैं आप यहाँ पे मत जाओ, आप है तो खुशियाँ यहाँ है, प्लीज़ आप हमारी शादी अटेंड करके ही जाओ। फिर अंश बोलता है कि जस्सी तू तो मुझे भाई मानती है, तू क्यों जा रही है। तो जस्सी बोलती है अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर प्रार्थना और अंश सबको बोलते हैं कि आप कोई नहीं जाओगे, आपको यहाँ रुकना ही होगा। फिर सरिता ताई को बोलते सरिता ताई प्लीज़ हमारे लिए यहाँ रुक जाओ शादी तक। तब सरिता ताई बोलती है ठीक है हम यहाँ रुकते हैं। तब बापूजी भी बोलते हैं कि यहाँ रुक जाओ। तब सरिता ताई बोलती है ठीक है हम रुक जाते हैं। फिर बापूजी बोलते हैं कि अब सब झगड़ा ख़त्म ही हो गया है तो क्यों ना अब सब जन मिलके डांस करते हैं, तो सब जन थोड़े हल्के हो जाएंगे। तब सरिता ताई बोलती है ठीक है हम सब डांस करते हैं। अनुपमा अपनी दोनों बेटियों को बोलती है कि आज के बाद दोनों में से किसी ने ऐसी कुछ शरारत की तो मैं पुलिस को बुला दूंगी और पुलिस में खबर आने के बाद तुम्हारी टीम को तो एक भी वोट नहीं मिलेगा। तभी पाखी राही को बोलती है कि माँ अब भी उन चौल वाली के साथ है पर अपनी बेटियों के साथ नहीं है। तब राही बोलती है कुछ भी हो जाए मैं मम्मी की टीम को नहीं जीतने दूंगी। अनुपमा सरिता ताई के साथ साथ अपने टीम की माफ़ी मांगती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ इस घर से जाऊँगी। और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्रोमो में हमको देखने को मिलता है कि राखी का त्यौहार आ रहा होता है, इसीलिए बा से मिलने बा का भाई आया हुआ होता है। वो पंडित मनोहर को देख के बोलता है जीजा जी आप तो बहुत हैंडसम हो गए। तब बा बोलती है ये तेरे जीजा जी नहीं है। फिर वो बोलता है तो मेरे जीजाजी कहाँ चले गए, मेरे जीजाजी ऊपर पहुँच गए क्या। तब बापूजी बोलते हैं मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ। और सब जन हंसने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अनुपमा को बोलते हैं अनुपमा तुम्हारा भाई भावेश को भी तुम्हें राखी बांधनी है ना। अनुपमा बोलती है हाँ मैं भी मेरे भाई को राखी बांध दूँगी। और सब जन हंसी खुशी होते हैं और खुश हो जाते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जानने के लिए मैं फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें।